बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज की तफसीर और फज़ाइल हैं सूरह अल इमरान की आयत नंबर 84 से 86 तक। अल्लाह ताला आयत नंबर 84 में फरमाता है, कहो कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और जो कुछ हम पर नाज़िल किया गया और जो इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और यकूब और इनकी औलाद पर नाज़िल किया गया और इन तालीमात पर जो अल्लाह ने मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया को दी थी, हम इनमें से किसी भी कोई फर्क नहीं रख सकते और हम इसी के आगे तस्लीम करते हैं। तो दोस्तों, इन्हें बताया जाता है कि मुसलमानों की ये आदत नहीं है कि या तो अंबिया को माने और किसी को ना माने, या किसी की सच्चाई का इकरार करें या किसी को झूठा करार दें। मुसलमान तंग नजरी और वफादार यूं से पाक है। मुसलमानों का असल रवैया यह है कि खुदा के हर रसूल की सच्चाई की गवाही दें, ख्वाह वो कहां और कब ज़ाहिर हो। 85 आयत नंबर में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करेगा तो इसे पाएगा कि इससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। तो दोस्तों, 86 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह इन लोगों को क्यों कर हदायत देगा जो एक बार ईमान ले आए जबकि इनके पास वाज़ा निशानियां आने के बाद और रसूल के सच्चे होने का इकरार हो गया, वो कुफर में मुब्तला हो गए थे। अल्लाह जालिमों को हदायत नहीं देता। तो दोस्तों, ये इससे पहले के बयान की तकरार है, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब के यहूदी रबी जानते थे और बाज़ औक़ात ज़बानी गवाही भी देते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं और आपकी तालीमात सबसे अहम थी, पहले के अंबिया की तरह। देखिए सूरह अल बकरा की आयत नंबर 89 में। इनके बाद का रवैया यानी रद्द और मुखालफत, तअस्सुब और हट दर्मी का नतीजा था, जो इनकी सदियों पुरानी हक़ दुश्मनी से पैदा हुआ था। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान हदीस पढ़ने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।